जय बाबा की। बाबा जी के सारे भक्त जनों को मेरा प्रणाम। आज बृहस्पतिवार है और बृहस्पतिवार का दिन तो गुरुदेव भगवान का है। भक्त जनों, बाबा की दया से आप सब बृहस्पतिवार को नीब करोरी बाबा की कथा सुनते हैं। हम नीब करोरी महाराज की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कैसे हरते हैं संकट को हम आज बताते हैं, ये बात बताते हैं। ऐसे करुणा के सागर को हम शीश झुकाते हैं, हम शीश झुकाते हैं। सिर नीब करोरी महाराज की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। आज की कथा है केहर सिंह जी की। IAS ने एक बार नीब करोरी महाराज को अपने घर इलाहाबाद में भोजन के लिए आमंत्रित किया। ये घटना सन 1956 की है। नीब करोरी बाबा ने उनका आग्रह स्वीकार करते हुए कहा, नीब करोरी बाबा के ब्रह्म वाक्यों को बड़े ध्यान से सुनिए। कल शाम तेरे घर खाएंगे। केहर सिंह जी घर आके अपनी पत्नी को बताने लगे। दूसरे दिन शाम को 2 आदमियों के लिए भोजन तैयार करने को कहा। यह सोचकर कि बाबा के साथ कोई परिकर भी आ सकता है, पत्नी ने समय से पूर्व थोड़ी थोड़ी मात्रा में 2 सब्जियां बना दी और गरम गरम पूरियां खिलाने के लिए आटा तैयार कर लिया। धन्य है ऐसे भक्त, मैं इन सबको दंडवत प्रणाम करता हूं। क्या त्याग है, क्या समर्पण है। यही प्यार तो बाबा के नजदीकी ले आता है। सिंह साहब ने बाजार से थोड़ी मिठाई भी मंगवा दी और सिंह साहब बाबा को लिवा लाने कर्नलगंज में श्री सुधीर मुखर्जी के घर गए। बाबा के साथ 2 कारों में 10 लोग सिंह साहब के घर पधारे। भक्तजनों, जब बाबा आ गए हैं तो क्यों ना 2 लाइनें आप मेरे साथ गुनगुना लें। जरूर गुनगुनाएं। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। तुझे मिल गया पुजारी, तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। तेरी बंदगी से पहले, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन जानता था। तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन जानता था। मुझे रास आ गया है, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मेरी जिंदगी के मालिक, मेरी जिंदगी के मालिक, कहीं तुम न रूठ जाना। मेरी जिंदगी के मालिक, कहीं तुम रूठ न जाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। और देखिए केहर सिंह जी बाबा के दरबार में गए और बाबा से कहा,
बाबा तैयार हो गए और भोजन के लिए आ गए। बाबा ने घर में आते ही खाना मांगा। श्री सिंह साहब ने एक थाल में 2 गरम पूरी सब्जी और मिठाई ले जाकर बाबा के आगे रखी। वे बोले, सबको भोजन करा। सिंह साहब चिंतित हो गए। आपने 9 थालियों और कटोरे पत्नी के पास रख दिए, क्योंकि बाबा का आदेश था और आदेश पत्नी को सुनाया। वे खिन्न हो गई। उनके सामने घर की लाज का सवाल था। अरे भक्तजनों, क्यों परेशान होते हो अपने घर के लिए? मत परेशान हो। समर्पण भाव से बाबा की शरण में चले जाओ। आपकी लाज नहीं जाएगी, लाज तो बाबा की जाएगी जब आप शरण में होंगे। बन जाओ दास आप सब। आज कथा आप सुन रहे हैं तो आप आज से ही बाबा के दास हो जाओ। श्री सिंह साहब ने 2 आदमियों के लिए ही खाना बनवाया था। अब समय था, ऐसा नहीं था कि जल्दी से सब्जी और पूरी बन जाए, आटा तैयार किया जा सके, इतना समय नहीं था। स्थिति को अपने काबू से बाहर देख उन्हें अत्यधिक घबराहट हो गई और वह रसोई घर से बाहर चली आई। आपने लाचार हो यह काम अपने चपरासी से करवाया। वह भी क्या कर सकता है? कुछ करने को समय था नहीं। वह केवल उस तैयार आटे से पूरियां उतारने लगा। सिंह साहब बाहर कमरे में भाग भाग कर सबको खिलाते रहे। खाद्य सामग्री स्वतः इस खूबसूरती से बढ़ती गई कि सब लोगों ने भर पेट प्रसाद खाया और उनके जाने के बाद उसी सामग्री से 9-10 प्राणियों के लिए पर्याप्त भोजन बचा रहा। वास्तव में गृहस्थ की लाज बाबा ही रखते हैं भक्तजनों। आज बाबा जब आए हैं श्री सिंह साहब के घर पे, श्री सिंह साहब ने तो भोजन बनवाया है, पर बाबा के सामने पहुंच गया तो वह प्रसाद हो गया। और प्रसाद कभी कम नहीं होता है। नीप करोरी बाबा के भक्त जानते हैं कि बाबा कुछ भी कर सकते हैं और अपने भक्तों की लाश तो बाबा जाने ही नहीं देते हैं। बाबा कहते हैं सबसे प्रेम करो। अरे जब बाबा कह रहे हैं सबसे प्रेम करो, तो क्या बाबा आपसे प्रेम नहीं करेंगे? करेंगे। आप सब बाबा का स्मरण करें, हनुमान चालीसा का पाठ सुनाएं, सुंदर कांड का पाठ करें, रामचरितमानस करें। और एक विशेष बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जितना हो सके, जितना आपसे हो सकता है, खामोश रहिए, एकांत में रहिए, किसी की भी ना सुने। अगर कोई सुनाता है तो आप सुनते रहिए, पर आपके मन के अंदर हनुमान चालीसा का पाठ होना चाहिए। आप अपना हनुमान चालीसा पढ़ें तो आप कभी किसी बुराई में नहीं पड़ेंगे, ना किसी की लड़ाई में आएंगे। आप सदैव बाबा की शरण में रहेंगे और जो बाबा की शरण में है उसे कभी कोई कष्ट हो ही नहीं सकता है। मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे, बोलिए नीप करोरी महाराज की जय।